लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए डायरेक्टर जनरल ISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात कौमी असम्बली में खुसूसी नशस्तों की हकदार। इंतखाबात में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदारान बहाल हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून। फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का मतन। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस अमीन जस्टिस नईम ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। तफसीली फैसले के निकात। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास जारी। फैसले पर अमल करना है या नहीं। इजलास में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। आज हतमी फैसले का इम्कान। बानी PTI की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा दरख्वास्त। जस्टिस काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ के मुखालिफ वो किसी केस का हिस्सा ना बने। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने हमेशा जलसे के लिए NOC ली। ये शराइत ऐसे रखते हैं जैसे जलसा ना हो। पंजाब और सिंध की क़यादत जलसे में पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत रास्ते बंद होने की वजह से पहुंच नहीं सकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि राजकुमारी मरियम नवाज PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफ का शिकार हैं। जाली हुकूमत मियां वाली जलसा नाकाम बनाना चाहती है मगर उसे मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़ी। कहती हैं PTI जलसे के बाद मरियम नवाज पर तनकीद की गई। हमने अली अमीन गंडापुर की गंदी गुफ्तगू का इलाज कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन। सबको एक पेज पर आना होगा। सियासी जमातें कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से बालातर रखें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मुतहिद हैं कि इस आईनी तरमीम को नहीं आना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। खौफनाक कोशिश है पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की और इसके ऊपर वकीलों को और अपोजिशन पार्टीज़ को लाजमी तौर पर इकट्ठा होकर इस ज़िमन में आगे बढ़ना होगा। असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार इस वक्त आईनी तरमीम को रोकना सबसे अहम। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। पाकिस्तान भर के वकला आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। बानी PTI सबसे मकबूल साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन। एहतसाब अदालत ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस निपटा दिया। रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता इसलिए वापस भेजा जाता है। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। मुआहदे की मुद्दत मुकम्मल हुई है। इस दौरान में उन्होंने कुछ इक़दाम किए हैं वो काफ़ी नहीं है। हम एहतजाज कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम पहिया जाम हड़ताल कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं आवाम से बिल न दें। ये सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र हैं। दिन आज मुकम्मल हुआ है, कल ऐलान कर देंगे आप।
हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत खत्म हो गई। आइंदा लाहे अमल का ऐलान कल लाहौर में होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आखिरी ऑप्शन ये होगा कि अवाम को बिजली का बिल अदा ना करने का कह दें। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात वो करते हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मौशी चैलेंज दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। गोली गाली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी न मुआशरत। चीनी सदर का शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और चीन कठिन अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकत दार हैं। तारीख गवाह है दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। शी जिनपिंग की तहनीती खत का मतन। लाहौर में नाबीना अफराद एक बार फिर मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है, इस बार मुतालबात के पूरे होने तक वापस नहीं जाएंगे। कराची के इलाके शेर शाह में ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से मवाज कोर्ट से अमल में आई। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में फजाई हमले। नबातिया में 30 मिनट के दौरान 80 से जायद हमलों का दावा। एक शहरी जाबाक, 17 जख्मी। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई। सेहूनी बस्तियों पर रॉकेट बरसा दिए। इराकी मुजाहिमत ग्रुप भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल। दायरा वसी हो गया। ड्रोन से मुख्तलिफ मुकामात पर हमले। या फातिमा के नारों में इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। यमनी फौज का भी इसराइल पर हमलों में तेजी लाने का ऐलान। सेहूनी फौज ने गजा में एक और स्कूल पर बम बरसा दिए। खालिद बिन वलीद स्कूल पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी। दीर अल बला में एक घर पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 41,400 से जायद हो गई। उधर सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन पर फिर चढ़ाई कर दी। इलाके से 10 फलस्तीनी जेर हिरासत। झड़पों में 2 सेहूनी एहलकार जख्मी। जर्मन पुलिस ने कमसिन लड़के को फलस्तीनी परचम लहराने पर गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरे में शरीक लड़के की पुलिस से बचने की कोशिश। मुजाहिरीन भी पुलिस और लड़के को बचाने दरमियान में आ गए, लेकिन वहशी पुलिस एहलकार लड़के को पकड़ने से बाज न आया। जापान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घंटों मुसलसल बारिश से आशिकावा सूबे में सैलाब, दरिया उबल पड़े, सड़कें ज़ेरे-आब। लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर नुकसान। 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।